देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग एक फाउंडर वर्कर हैं और शुरू से ही हम लोग राजद में हैं। और जब जब राजद की स्थिति गिरी है या राजद की स्थिति खराब हुई है तो कोई भी आदमी राजद के बारे में बोलने का काम नहीं किया। लेकिन मैं तो बराबर राजद का एक फॉलोअर्स होने के नाते, राजद को मानने वाले एक वर्कर होने के नाते हमेशा मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात करता हूँ। 3 साल के बाद राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव होता है और अब प्रक्रिया महीनों से चल रहा है। सबसे पहले प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद जिला का चुनाव हुआ। आज जिला का चुनाव होने के बाद जो है कल आपको प्रदेश का चुनाव होना है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों ने जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया, जो विधिवत करना चाहिए वो उन्होंने किया है। एक नामांकन कार्यकारी अध्यक्ष है संजय सिंह यादव, उन्होंने किया है, जो कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का, उन्होंने किया है। और दूसरा जो है नॉमिनेशन जो है, नामांकन जो है अभय जी ने किया है। कुछ दिन पहले इनको जो है हटा दिया गया था। और उसके बाद जब ये चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में अभय सिंह भी दावेदार हैं, संजय सिंह यादव भी दावेदार है। लेकिन जो इन लोगों का जो काम करने का तौर और तरीका जो हम लोगों ने देखा है, इस पीरियड में काफ़ी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी वर्कर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जब ये सरकार बननी थी तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ मिल करके तन से, मन से, धन से इस सरकार को बनाने का काम किया। लेकिन सरकार बनते ही वर्करों को जो उम्मीद थी, कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद थी, इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को उनका हक और अधिकार को सही ढंग से दिलवा नहीं पाए। इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो है मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं की भावना को नहीं समझा। अगर उन्होंने कार्यकर्ता की भावना को समझा तो सिर्फ चतरा के ही लोगों को समझा। बाकी जितने भी जिला है उन जिलाओं में कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री में, निगरानी समिति में कहीं भी उनको जगह नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी हरासमेंट हुआ है, कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना पड़ती है। आखिर एक वर्कर अगर कोई संघर्ष करता है, क्षेत्र में लड़ाई लड़ता है, डोर टू डोर जाता है, वोटरों के सामने हाथ जोड़ता है, और उसके बाद जब सरकार बनती है और उनको अगर जगह नहीं मिलता है तो वर्करों को काफ़ी निराशा हाथ लगता है, जो आज ये देखने को जो है झारखंड प्रदेश में मिल रहा है। आज झारखंड प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी मतलब के लिए राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं। कोई प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो कोई उपाध्यक्ष हैं, तो कोई प्रधान महासचिव हैं, तो कोई सचिव है। लेकिन कभी इन लोगों ने संगठन के लिए काम नहीं किया। अगर इन लोगों ने काम किया तो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए काम किया। यही वजह है कि आज झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल का ह्रास हुआ है। और उसके बावजूद भी अगर कल चुनाव हो रही है, इस चुनाव में अगर 1932 के जो खतियानी रैयत है, उन रैयतों को अगर जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं मिलेगी तो आने वाले दिन में वो स्थिति होगी जो स्थिति आपको मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल में ममता देवी की स्थिति है। वो बंगाल में है लेकिन दूसरे जगह नहीं है। कांग्रेस का तो स्थिति छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार का स्थिति आप उठा करके ले लीजिए, वहाँ राजद है लेकिन और कहीं नहीं है। इसी तरह से और भी सारे पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, इनका 2 राज्य में है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। उसी तरह से झारखंड की बात ले लीजिए, झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जेएमएम है, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों में नहीं है। उसी तरह की स्थिति राष्ट्रीय जनता दल का हो गया है। 1932 की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है जो प्रदेश अध्यक्ष के जो 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 1932 के हैं? ये तो देखने की चीज़ है कि जो 2 उम्मीदवार वो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार कर रहे हैं, ये तो जिला अध्यक्षों को देखना है कि सही माने में ये दोनों जो है 1932 का खतियान का खाताधारी हैं कि नहीं है। अगर ये दोनों 1932 की खाताधारी अगर नहीं है तो ये जो है कि झारखंड का ह्रास होगा। और 1932 का जो खतियानी रैयत है, अगर उनको मौका मिलता है तो ये संगठन जो पूरे झारखंड में बढ़ेगा। नहीं तो लोग यही बोलते हैं, छोड़ दादा, ये तो बिहारी पार्टी है, कोई कर पीछे रहले कोनो फायदा न कहो। तो इस तरह का मेंटलिटी जो है यहाँ पनप रहा है। इसलिए चाहिए कि झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं, 1932 के जो खाताधारी हैं, उन लोगों को अगर जगह मिलता है तो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार बढ़ेगा। अन्यथा अगर उनको जगह नहीं मिला तो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार दिन प्रतिदिन घटता चला जाएगा।